आईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं एडिशनल परचेज वाउचर असाइनमेंट के बारे में, जहां हमने कल पढ़ा था परचेज लोकल के बारे में। जब परचेज लोकल में क्या था कि जब हम अपने स्टेट से कोई चीज परचेज करते हैं तो उसे हम परचेज लोकल कहते हैं, और जब हम अदर स्टेट से करते हैं तो उसे इंटर स्टेट कहा जाता है। अदर स्टेट से जब करें तो परचेज लोकल का मतलब इंट्रा स्टेट और परचेज अदर स्टेट का मतलब इंटर स्टेट। इंट्रा और इंटर में डिफरेंस है ना, ठीक है। तो अब हम कल लोकल पढ़े थे, आज अदर पढ़ेंगे। उससे पहले दो शब्द लिखिए कॉपी में, आप लोग दो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ लिखिए। इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई लिखिए कॉपी में, दो लाइन चेंज करके अलग अलग। ठीक है, तो आप जो है और आपको कैसे दिखाई देते हैं तो ज्ञान को दिखाए फिर एप्पल के ठीक है। अगर आप जो देखते हो, अगर आप और हो गया। अब दोनों वर्ड को डिराइव करिए, करना आप लोग को है, मैंने बस दिया था, चलिए करके दिखाइए। दोनों वर्ड का मतलब समझाइए, एक्सप्लेन करिए जल्दी से। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई का मतलब बच्चे होता है परचेज, और आउटवर्ड का मतलब होता है सेल्स। पढ़ाया गया है कि जब हम परचेज करते हैं तो कोई सामान आता है तो इन होता है, और सामान बेचते हैं तो आउट होता है। तो पढ़ाए थे जब इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई, उसी टाइम पढ़ाए थे। इन का मतलब होता है आना यानी परचेज। जान ऐसा बोले अब कन्वर्स शुरू हो जाएगा मार के। तब अब अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे परचेज इंटर स्टेट के बारे में। कह रहा है जब हम अपनी स्टेट के बाहर किसी भी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन एंट्री पहले आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट यहाँ पे की जाती है और आईजीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग आईजीएसटी तो पहले ही बना चुके हैं, याद है ना, सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, परचेज लोकल, परचेज इंटर स्टेट पहले बना चुके हैं ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि फॉलोइंग गुड्स परचेज किया गया है और गुड्स का नाम दिया है, यानी कि आइटम का नाम दिया है, यानी किस मोड पे काम करेंगे अब, आइटम इनवॉइस मोड पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड पे काम करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, पार्टी का नाम क्या है, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ की पार्टी है पता चल जाएगा वो तब करेंगे, लेकिन इंटर स्टेट है, ये बात तो क्लियर हो गई। क्या है, इंटर स्टेट है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, दो आइटम दिए हैं, इनवॉइस नंबर दिया है जीएसटी 009। चलिए करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से। अब हमने क्या किया, वाउचर में आ गए, F9 से परचेज वाउचर, F9 से परचेज वाउचर। इनवॉइस नंबर दिया है GST/009, एंटर कर दिया। पार्टी का नाम क्या दिया है, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप देख सकते हैं एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, दिल्ली की। कहाँ की है, दिल्ली की। जाहिर सी बात है अदर स्टेट हो गया। आप एक चेक कर लीजिएगा यहाँ पे भी दिल्ली है ना, ऐसा तो नहीं है उत्तर प्रदेश लिए हुए हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, टैक्स नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ।
इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब बताइए जब दिल्ली की है तो परचेज लोकल होगा कि इंटर स्टेट होगा? परचेज इंटर स्टेट होगा। अब यहाँ आइटम का नाम मिलेंगे, क्या लेंगे? आइटम का नाम मिलेंगे। आइटम का नाम पहला है क्या है? HP कोर i3, HP कोर i3 लैपटॉप। लोकेशन दिया हुआ वेयर हाउस, 5 पीस क्वांटिटी है, रेट है 24,500, सही है। इंटर करेंगे। और दूसरा जो आइटम है वो है HP लेजर जेट 10-20 प्रिंटर, HP लेजर जेट 10-20 प्लस प्रिंटर, गोडाउन वही वेयर हाउस, क्वांटिटी 5, रेट 8200 है क्या? बस हो गया। क्या टोटल अमाउंट नीचे आ गए हैं? हाँ आ गए। अब लगा देंगे टैक्स, कोई बोलेगा नहीं, जिसे मैं पूछूंगा वही बताएंगे। सामने देखिए GST लगाया, कल टैक्स जैसे लगा रहे थे आप लोग तुरंत टोटल उठा ले रहा था, जैसे इंटर किए आगे आके पड़े जाओ। आज भी टैक्स नहीं आ रहा है, GST नहीं लगेगा। वाह क्या बात, बैठ जाओ, वेरी गुड, शाबाशी तुम दे दो। चलिए तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ पे CGST नहीं IGST लगेगा। देखिए जैसे IGST लेंगे अपने आप टैक्स उठा लेंगे 29,430। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी टैक्स लगा हुआ है 29,430 का, मैच कर गया। और टोटल वैल्यू आ गई 192,930। देखिए 192,930। लेकिन एक ऑप्शन यहाँ बढ़ गया है, एक ऑप्शन ये नया आ गया, कल तक नहीं था, आज आने लगा। इसका नाम है ई-वे बिल। क्या नाम है? ई-वे बिल, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। जब भी हम 49,000 से अधिक की ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें ई-वे बिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और इससे होता क्या है कि जैसे हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं सीधा सीधा गवर्नमेंट को टैक्स चला जाता है, टैक्स की चोरी नहीं होती है। और रास्ते में जब हम दिल्ली से माल मालवा उत्तर प्रदेश में मंगा रहे हैं तो रास्ते में कोई भी सेल्स ऑफिसर टैक्स अगर चेक करता है तो सब कुछ लीगल पाता है, तो आपका कोई जब्त नहीं करता सामान। अगर आपने ई-वे बिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, मतलब टैक्स की चोरी कर रहे हैं, रास्ते में पकड़े जाएंगे, तो उस पर सेल्स ऑफिसर आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं, आपका सामान भी जब्त कर लेंगे और भी पता नहीं क्या क्या हो जाए। और समझ ही रहे होंगे आप, समझ आ रही हो आप ना? तो इसके लिए क्या करना है कि जब भी हम 49,000 अधिक ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? ई-वे बिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और इसका डिटेल मैं बाद में बताऊंगा आपको। जैसे 3 लोग, एक तो आपका सप्लायर, एक आप खुद कस्टमर है, और एक आपका ट्रांसपोर्टर। जो ये ट्रक वगैरह से माल वगैरह लाते हैं ना, उनका भी GST में रजिस्ट्रेशन होता है। तभी लिखा रहता है ऑल इंडिया परमिट, कहीं इंडिया में भी जा सकते हैं इसी रीजन से। तो तीनों में से कोई भी ई-वे जनरेट कर सकता है, लेकिन कब? जब भी 49,000 से अधिक का सामान होगा तब। ठीक है, इसको यस नहीं करेंगे, नो करेंगे, लेकिन फिलहाल में यस करके देख लें क्या क्या मांगता है आपसे। देखिए ई-वे बिल का नंबर मांगेगा, डेट मांगेगा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, उसकी ID क्या है, मोड क्या है। मोड का मतलब होता है कि रोड से, रेल से, एयर से, शिप से, किससे आ रहा है सामान, समझ रहे ना? ये सारी चीजें। उसके बाद से उसका नंबर चाहिए आपको। रोड ले लिया मान लो, तो व्हीकल नंबर चाहिए, रोड ले लिया, इंटर कर दिया, इसका डॉक्यूमेंट नंबर, व्हीकल टाइप, सारा डिटेल भरा जाता है। समझ रहा है बात को ना? समझ रहा है बात को ना? सब भरा जाता है। तो है ही नहीं हमारे पास, हम क्या कर देंगे? अभी नो करके चलेंगे इसको। नो इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया। आसान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ देखिए इतने सारे क्वेश्चन, 4 है। अच्छा एक बात और रखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन सेव कर लिए, उस क्वेश्चन को वापस देखना है तो क्या करेंगे? अगर यहीं पे देखना है तो पेज अप बटन दबा दीजिएगा। जो भी लास्ट क्वेश्चन किए रहते हैं वो रिपीट कर जाता है। लिख लीजिएगा कि अगर वाउचर में किसी ट्रांजेक्शन को रिपीट कराना है जो सेव किए हैं, तो पेज अप बटन दबा देंगे। कीबोर्ड में पेज अप बटन दिया रहता है। हो गया?
चलिए, तो पेज बटन हो जाता है। हमारा टेक्स्ट नहीं आ रहा है और देखना कि क्या दोनों आइटम में टेक्स्ट लगा है ना सही से। अगर टेक्स्ट नहीं आ रहा तो चेक करते हैं। तो जीएस टेक्स्ट एनालिसिस करने के लिए अल्ट के साथ ए दबाते हैं। क्या दबाते हैं? अल्ट ए। और डिटेल में देखने के लिए अल्ट F1 दबाते हैं। इससे पता चल जाता है टेक्स्ट कहाँ कितना लगा हुआ है। आप देख सकते हैं दो आइटम है, एक HP Core i3 है, एक HP Razer Jet है, और उसमें कितना टेक्स्ट लगा है? 18% लगा है ना। अगर नहीं लगा होता किसी आइटम पे तो उसकी वजह से टेक्स्ट कम आ रहा होगा। मतलब रीजन होना चाहिए कि अगर टेक्स्ट नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो क्या रीजन है, तो चेक कर सकते हो। तो यहाँ से डाउट खत्म हो जाएगा। चलो यानी कि हमने आइटम पे जीएसटी लगाया है, ये वाला खत्म। अब चेक करेंगे कि पार्टी का नाम जो सही है, सही बनाया कि नहीं बनाया। टेक्स्ट जो लेजर बनाया जीएसटी का वो सही बनाया कि नहीं, तो ये सब चेक किया जाता है ऐसी कंडीशन में जब टेक्स्ट नहीं आता है। चले आगे, अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पार्टी का नाम है आईबाल टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र की कंपनी है। जाहिर सी बात है अदर स्टेट इंटर स्टेट होगा। इनवाइस नंबर टैक्स 089, टैक्स 089 इंटर। पार्टी का नाम आईबाल, आईबाल टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है तो यहाँ क्या लेंगे? परचेज लोकल के इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। आइटम का नाम क्या है? पहला आइटम है आईबाल डुओ, बनाए हम लोग आईबाल डुओ बनाए हैं। इंटर। गोडाउन क्या दिया हुआ है? वेयर हाउस 10 पीस, वेयर हाउस 10 पीस, रेट है 1050। बस एक आइटम हो गया। दूसरा आइटम देखिएगा, दूसरा आइटम है आईबाल फ्रीगो वायरलेस माउस। नहीं बना है, बनाना पड़ेगा। नहीं बना है, बनाना पड़ेगा। चलिए, अल्ट सी दबा दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। इंटर इंटर। इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा? क्या है तो स्टॉक ग्रुप क्या होगा? माउस होगा। तो माउस तो बना नहीं है, एम ओ नहीं बना है। अल्ट सी करके माउस भी बनाएंगे। माउस इंटर 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 स्पेसिफाई करेंगे और डाल देंगे 84 71 इंटर। यहाँ भी स्पेसिफाई करेंगे। सामने देखिए आप लोग कितना परसेंट? 18%। जी सर, जो पहले बनाया उसमें करना है। हाँ देखो नहीं था, बनाना पड़ा है, ये बना रहे हैं। देख रहे हैं ना। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। माउस हो गया। और किस कंपनी का है माउस? आईबाल है। कैटेगरी आईबाल हो जाएगी और यहाँ पीसीएस हो जाएगा। बस लोकेशन क्या है? वेयर हाउस है। कितना पीस है? 10। 320 के रेट से। हाँ सही है, सही है। 360 के रेट से भाई, कुछ भी देख के बोल देंगे। अगला आइटम क्या है? अगला आइटम क्या है? ईयर वियर वेस्ट प्रो। ये भी बनाना ही पड़ेगा। बनाइए ईयर वियर वेस्ट प्रो। क्या है? ईयरफोन है। क्या है? ईयरफोन है। तो इसका अंडर स्टॉक ग्रुप हो जाएगा ईयरफोन। क्या हो जाएगा? ईयरफोन। देखिए किस कंपनी का है पता चल रहा है? सामने देखो, किस कंपनी का पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। जब कंपनी नहीं पता चल पाती है तो क्या ले लेते हैं? नॉट अप्लीकेबल। और पीसेस इसको भी इंसर्ट करिए। लोकेशन, वेयर हाउस, क्वांटिटी कितनी है? 10 पीस ही है। 10 पीस 450 के रेट से, 10 पीस 450 के रेट से हो गया। अगला है आईबाल तरंग स्पीकर। इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा? स्पीकर होगा। और किस कंपनी का है? आईबाल कंपनी का स्पीकर, इसका स्टॉक ग्रुप हो जाएगा। स्पीकर बना ही नहीं है। अल्ट सी करके क्या बनाएंगे? स्पीकर स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे करेंगे। और 8518 है क्या? और यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल हेयर में 18%। और यहाँ ले लेंगे कंपनी कौन सी है? आईबाल। और पीसेस और गोडाउन क्या है? वेयर हाउस। क्वांटिटी कितनी है? 5।
रेट 1400। बस हो गया, अब सब आइटम हो गया ना। देखिए क्या इस पर ईवे डिटेल वाला ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 49,000 से कम है। और जैसे 49,000 क्रॉस करिए, यहाँ मान लीजिए एक और आइटम ले लिया, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड मान ले लिया, और यहाँ ले लिया गोडाउन ले लिया, वेयर हाउस मान लो ले लिया 50 पीस, 230 की रेट से जो भी है, नहीं 230 की रेट से नहीं जाएगा, कीबोर्ड ले रहा है ना, कितना हो जाएगा? 500 कर देना। देखिए नहीं हो जाएगा, 50,000 हुआ। अब जैसे इंटर के देखो यहाँ डिटेल आ गया कि नहीं आ गया? जैसे 50,000 क्रॉस हुआ 49,000 तो हो गया। तो इस बात का दिमाग रखना है। वैसे ये है नहीं कुछ, इसको हटा दीजिए। इंटर इंटर और यहाँ क्या लगा देंगे? IGST। ठीक, IGST 4608। देखिए मैच करा लीजिए, आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? 4608 आ गया। बस यही तक करना है आज की क्लास में। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट का कॉलम इनेबल करेंगे, बस कर लेंगे। बस यही करना है। थैंक यू क्लास।